अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज 14 अगस्त 2024 का दिन है। सबसे पहले तो आप सबको जश्न आज़ादी की ढेरों मुबारकबाद हो। चाहे इंसानी हकूक की संगीन पामालियाँ हों, जबरी गुमशुदगियाँ हों या फिर जुबानबंदी, इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी आप सबको जश्न आज़ादी की ढेरों मुबारकबाद, क्योंकि इस रोज़ हमने गैरों से आज़ादी हासिल की थी। चाहे मुल्क की जो भी सूरत हाल है, इसे हम सब ने ही दुरुस्त करना है। और वो कहते हैं ना कि घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। तो पाकिस्तान हमारा घर है और इंशाल्लाह हम इसे बेहतर करेंगे और इसकी बेहतरी में हम सबका जो जो किरदार होगा हम उसे पॉजिटिवली अदा करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूदा निज़ाम के खिलाफ एक ख़तरनाक तरीन मुकदमा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है और उसमें एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का मुकाबला है हमारी आज़ाद अदलिया से, क्योंकि ये मामला एक तो मौजूदा निज़ाम का मामला है, फॉर्म 45 और 47 का मामला है, मगर उसके साथ साथ ये मामला जुड़ा है अदलिया की आज़ादी से। तो ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे पंजाब के, वो मामला क्या है, उस मामले का इस केस से क्या ताल्लुक है, और 19 अगस्त को ये जो केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है तो कमरा अदालत नंबर 1 में कशीदा सूरत हाल क्या हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 19 अगस्त को क्या होने जा रहा है, ये तमाम तर जो सवालात हैं इनके जवाब ढूंढने की आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो जनाब 19 अगस्त 2024 को चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर, जो खसूसन पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनके मामले पर इंतहाई अहम तरीन मुकदमे की समाअत करने जा रहा है। तो वीडियो के आगाज में मैंने आपको बताया था कि यह मौजूदा निज़ाम के खिलाफ एक सख्त और ख़तरनाक तरीन मुकदमा है। वो कैसे? वो ऐसे जनाब के 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, इंतखाबात से कबल की क्या सूरत हाल थी, किस तरह मुल्क की 77 साल सियासी तारीख में ऐसा नहीं हुआ था, ऐसे इकदाम नहीं उठाए गए थे जो इस मरतबा उठाए गए। एक बदतरीन और मुतनाज़ा इलेक्शन करवाया गया और फिर पोलिंग डे के ऊपर जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। अब उसके बाद जब जो भी नताइज मुरतब किए गए, उसके बाद एक कानूनी अमल है कि जो भी इंतखाबी तनाज़े होते हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में ये जो फॉर्म 45 और 47 का सारा कच्चा चट्ठा है वो खोला जाना है। और ये मामला सबसे ज़्यादा संगीन जो है यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और उसके बाद पंजाब में है। तो फिर हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने सहूलतकारी करते हुए पंजाब में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे उन्हें 4 जुलाई को काम करने से रोक दिया था और इस्लामाबाद में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें जस्टिस आमिर फारूक ने मौजूदा निज़ाम की सहूलतकारी करते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को भी जो ट्रिब्यूनल तैनात किए गए थे उन्हें भी इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर समाअत करने से रोक दिया था, क्योंकि जब जब ये ट्रिब्यूनल्स तैनात होंगे और अगर ये आज़ादाना तरीके से काम करेंगे तो निज़ाम जो है वो यकदम गिर जाएगा और इसमें बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे। और जिस बदतरीन धांधली के नतीजे में जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद में बैठी सियासी जमातें हैं उन्हें जितवाया गया था, वो मामला रिवर्स हो सकता है। और इस सारे मामले का जो तारीख है वो मिलती है लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान से। वो एक आज़ाद जज थे, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, इस्टेब्लिशमें की आंखों में आंखें डाली, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं मानी। 8 जजेस पर मुश्तमिल, आज़ाद जजेस पर मुश्तमिल, उन जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल तैनात किए जो ना तो प्रेशर लेते हैं, जो ना तो कंप्रोमाइज़ होते हैं। और फिर जब इस निज़ाम ने देखा कि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान हों या फिर वो जजेस हों, वो इस मौजूदा निज़ाम के लिए, मौजूदा सेटअप के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए, या चीफ जस्टिस काजी फाजीसा मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लाजवाल कोशिशों के नतीजे में जो 8 फरवरी को ये हुकूमत तश्कील पाई थी उस मुतनाज़ इंतखाबात में, वो गिरने जा रही है। तो फिर जस्टिस शहजाद अहमद खान को सुप्रीम कोर्ट लाया गया। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये मामला तब से चलता आ रहा है और उसके बाद 8 जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो तैनात किए गए थे। और इस वक्त पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में तकरीबन 180 से ज़ायद नशिस्तें हैं कौमी और सूबाई असम्बली की, जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ट्रिब्यूनल्स में गई हुई है कि 8 फरवरी के जो नताइज हैं वो तब्दील किए गए थे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो माजी के चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी, उनके साथ मिलकर मिली भगत करके उन्होंने भी इस निज़ाम की सहूलतकारी की। तो 2 जजेस को ट्रिब्यूनल तैनात किया। जब 2 जजेस को ट्रिब्यूनल तैनात किया
तो अब 6 माह में फैसला करना है और 180 जो इंतखाबी तनाज़े की दरखास्तें हैं वो इन ट्रिब्यूनल्स के सामने थी। तो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का जब कलमदान संभाला तो वो पंजाब के एक पावरफुल जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सामने आए, जहां उनके जराइम में ये भी था कि उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में आज़ाद जजेस लगाए, जिस तरह मोहम्मद अब्बास जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज थे, जिस तरह उन्होंने मियाँ वाली के 2 मुकदमात में तकरीबन कोई 60 से ज्यादा लोगों को बरियत दी, जमानतें दी, और 9 मई का ये मामला था। और फिर जिस तरह उनके खतूत सामने आए कि जो खुफिया एजेंसी ISI है उन्होंने जज मोहम्मद अब्बास और उनके जो असिस्टेंट हैं उन्हें ब्लैकमेल और हरासा करने के लिए क्या क्या कुछ इकदाम नहीं किए। तो ये तनाज़ा शुरू हो गया था। इलेक्शन कमीशन जस्टिस शहजाद अहमद खान के 8 नाम नहीं मान रहा था। जस्टिस शहजाद अहमद खान ने 8 नाम दे दिए थे। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में गए, जस्टिस शाहिद करीम ने यह मुकदमा सुना, उन्होंने एक जुडिशल आर्डर पास किया और उन्होंने कहा कि ये चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है कि वो जिन जजेस को चाहें ट्रिब्यूनल तैनात करें, और अगर इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तैनात न किए तो फिर ये खुद ब खुद 7 दिन के अंदर जज ट्रिब्यूनल तैनात तस्वुर होंगे। 7 दिन गुजरे, इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तैनात नहीं किए। तो उसके बाद जनाब क्या हुआ कि जस्टिस शहजाद अहमद खान ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट 8 जजेस को ट्रिब्यूनल के लिए नामजद कर दिया। वो ट्रिब्यूनल काम करना शुरू हो गए। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मुवाजना शुरू हो गया। पंजाब के बड़े बड़े बुर्ज और उनमें सबसे बढ़ के जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनके हल्के के भी फॉर्म 45 और 47 तलब कर लिए गए थे। और जहां जहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार फॉर्म 45 जमा नहीं करवा रहे थे फॉर्म 47 को देखते हुए, तो वहां उनके ऊपर जुर्माने भी आयद किए गए थे। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भागा भागा आया। 4 जुलाई को आखिरी समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने इलेक्शन कमीशन की इस दरखास्त पर वो ट्रिब्यूनल मुअत्तल कर दिए, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल कर दिया और कहा कि जो इस वक्त चीफ जस्टिस तब्दील हो चुकी हैं, जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को तो सुप्रीम कोर्ट लाया जा चुका था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जाएं, इलेक्शन कमीशन को कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाएं, जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात करें और इस मामले को कंसल्टेशन से, बाहमी मुशावरत से हल करें। और तब तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई थी। और उसके बाद इन सब लोगों का ख्याल था कि जस्टिस आलिया नीलम जो हैं वो उन 8 जजेस से पीछे हट के इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के जो जज तैनात करेगा उनके ऊपर ट्रिब्यूनल तश्कील दे देंगी। मगर फिर ज़राए से एक खबर सामने आई कि जस्टिस आलिया नीलम ने जस्टिस शहजाद अहमद खान के मुकर्रर करदा 8 नामों के ऊपर इत्तफाक किया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को साफ इनकार किया और वो अपने साबिक चीफ जस्टिस और अपने हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़ी हुई और वो अदलिया की आज़ादी के साथ खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि किसी सूरत ये जज तब्दील नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन शिकस्त खा के वापस आ गया और उसके बाद तकरीबन आज 45 रोज हो चुके हैं ट्रिब्यूनल्स को काम करने से पंजाब में रोका हुआ है। तो अब 19 अगस्त को इस मामले की दोबारा समाअत है। जो सबसे अहम मामला, जो एक लॉ क्वेश्चन ऑफ जो एक कानूनी सवाल था, वो ये तय होना था कि इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन है उसके जरिए ट्रिब्यूनल्स तैनात करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद खान कहते थे कि उनका अख्तियार है, इलेक्शन कमीशन कहता था कि हमारा अख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने ना तो सिंध से, ना बलोचिस्तान से, ना KP से, ना ही इस्लामाबाद से जजेस के पैनल मांगे कि आप इतने जजेस दें, उनमें से हम पिक एंड चूज करेंगे। मगर पंजाब से इलेक्शन कमीशन बजीद है कि वो जजेस के पैनल दें, हम उसमें से अपनी मर्जी के नाम जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये तमाम तर मामला था। जब 4 जुलाई की समाअत थी तो उस रोज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 रुकनी बेंच कौन सा है। चीफ जस्टिस सरबराही कर रहे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस नईम अख्तर अगवान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं और जो जस्टिस अकील अहमद अब्बासी हैं। और ये बेंच तब से तश्कील पाया जा चुका है जब 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला भी नहीं आया था। तो इसमें चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, उन्हें तब कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालफत का सामना नहीं था, मामलात उनके इस हद तक नहीं पहुंचे थे, इख्तलाफात नहीं पहुंचे थे। तो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का अपने राय के हामी जजेस को बेंच में बिठाने के जो है उसमें कामयाब हुए, जिसे हमारे जो दोस्त हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं बशारत राजा साहब, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त नाम दिया है इन जजेस को। वो कहते हैं ये दस्तखती ग्रुप है। और ये दस्तखती ग्रुप इसलिए है कि चीफ जस्टिस जो भी फैसला करते हैं इनके सामने लिखते हैं और ये अपना माइंड तक अप्लाई नहीं करते और दस्तखत कर देते हैं। और हमने माजी करीब में देखा कि बिल्कुल ऐसा हुआ। तो अब चीफ जस्टिस के सामने ये मामला है। मगर 4 जुलाई के रोज जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन जो है
वो मुझसे, जब मैं सिंध हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस था, मुझसे पैनल मांग के दिखाता तो फिर मैं इलेक्शन कमीशन को देखता। उन्होंने कहा कि मैं हाल ही में ये ट्रिब्यूनल तश्कील देकर आया हूं सिंध हाईकोर्ट से, और वहां से तो इलेक्शन कमीशन ने मेरे तजवीज करदा जो नाम है उन्हें ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया था, तो पंजाब में क्या मसला है। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा था कि जो काम जस्टिस मलिक शहदाद अहमद खान ने किया है, मैं भी होता तो मैं भी वही करता। तो अब ये तमाम तर मामला है अदलिया की आजादी का मामला है। अब सवाल यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं, वो माजी में तो उन्होंने अदलिया को एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर किया, चाहे वो मामला जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में 25 मार्च 2024 का खत हो, या फिर दीगर मामलात हों, उन्होंने हमेशा ही एग्जेक्टिव का साथ दिया, उन्होंने हमेशा ही फौजी एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत का साथ दिया है। तो क्या ये एक मरतबा फिर लाहौर हाईकोर्ट के जो जजेस हैं उनके खिलाफ जाएंगे, लाहौर हाईकोर्ट के जजेस के खिलाफ फैसला देंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात मानेंगे? तो ये इंतहाई अहम तरीन मामला है, मगर इतना सादा मामला नहीं है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट की तशरीह है, मीनिंगफुल कंसल्टेशन है। तो बाकी सूबों में जहां रिवायात हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं वही ट्रिब्यूनल तैनात करते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पंजाब की हद तक बदनीयती है, क्योंकि बदनीयती का वजह यह है कि सबसे ज्यादा जो गंद डाला गया, धांधली की गई है, रिजल्ट और नताइज तब्दील किए गए हैं, वो पंजाब में किए गए हैं। मरियम नवाज साहिबा को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम पाकिस्तान बनाने के लिए। तो जहां पर अगर 1-2 सीटें भी रिवर्स होंगी तो फिर ये पूरा जो निजाम है, ये पूरी जो हुकूमत है, वो चंद दिनों की मेहमान बन जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन तो अभी पूरी कोशिश करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, उन्होंने माजी में भी पूरी सहूलतकारी की, वो आगे भी जाकर पूरी सहूलतकारी करेंगे, इस केस में भी पूरी सहूलतकारी करेंगे। मगर इसमें अब देखना यह है कि जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो तो अभी तक हर केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का साथ देते आए हैं, तो वो इस मामले पर कहां स्टैंड करते हैं। और फिर बिलखसूस जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, उन्होंने जो 2 दिन कबल का फैसला दिया, जिनमें 3 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन कर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुस्लिम लीग नून के हवाले की, इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। तो उसमें जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने जिस तरह जबरदस्त तरीके से एक फैसला देकर चीफ जस्टिस के फैसलों से इख्तलाफ किया, और फिर कहीं ना कहीं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी माजी में 4 जुलाई को जो ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं। तो ये एक इंतहाई अहम तरीन मामला है। और उस दिन इतलात ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो पहले भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की बेंच की मौजूदगी में इतराज कर चुकी है। 4 जुलाई को भी कमरा अदालत में इसी तरह की सूरत तब बनी थी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब से कुछ उम्मीदवार थे जिन्होंने अपने तमाम तर जो इंतखाबी तनाज़े हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर रखे थे। उनमें शौकत बसरा का जो नाम है वो सैर फहरिस्त था। उनके जो वकील थे नियाजुल्लाह नियाजी साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की बेंच में मौजूदगी पर एतराज आयद किया था, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सख्त बरम भी हुए थे। कमरा अदालत में सूरत हाल कशीदा भी हुई थी, और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि ये अदलिया को, ये सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की कोशिश है, वो बेंच से अलग नहीं होंगे, क्योंकि कमेटी ही बेंच बनाती है, वो अकेले बेंच नहीं बनाते। मगर उस रोज एक तब्दीली ये थी कि सलमान अकरम राजा साहब जो है, जो ये तमाम तर मामला यहाँ लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लाहौर हाई कोर्ट में, तो उन्होंने चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आपको भी इतराज है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इतराज नहीं है, क्योंकि उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी थी कि कमरा अदालत में कानूनी टीम की पॉलिसी कुछ और थी, और जो बाहर मीडिया में पॉलिसी कुछ और थी। कमरा अदालत में वो चीफ जस्टिस की मौजूदगी पर इतराज नहीं उठाते थे, कमरा अदालत के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, टॉक शोज में, सोशल मीडिया पर वो चीफ जस्टिस की मौजूदगी बेंच में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस सुनने की हद तक खासे इतराज उठाते थे। फिर हमने देखा कि इमरान खान की हिदायत पर जेल से एक जो दरखास्त थी वो 3 रुकनी कमेटी को भी भेजी गई थी, और उस हवाले से कोई डेवलपमेंट अभी तक सामने नहीं आई कि 3 रुकनी कमेटी ने वो मसूल भी की है या नहीं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उनका बताना यह है कि वो 3 रुकनी कमेटी ने वो दरखास्त मसूल ही नहीं की। बहरहाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनकी लीगल टीम का और इमरान खान का इस मामले में कंसेंसस है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर इतराज आयद करना है। तो इस बार मुमकिन तौर पर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनकी जो पोजीशन है वो भी 4 जुलाई से तब्दील हो सकती है, और बाकायदा तौर पर इतलात ये है कि दरखास्त जो है वो तैयार कर ली गई है, और चीफ जस्टिस की बेंच पर मौजूदगी पर इतराज उठाया जाएगा, और जब इतराज उठाया जाएगा तो चीफ जस्टिस काजी बरम होंगे। 5 रुकनी बेंच रिस्पांस में क्या जवाब देता है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा क्या जवाब देते हैं। तो बहरहाल एक जो सूरत हाल है वो कशीदा हो सकती है, और इस हवाले से ये एक इंतहाई अहम तरीन मुकदमा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा क्या लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के साथ, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़े होते हैं? माजी में 4 दिन पहले तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के दायरा अख्तियार को चैलेंज किया, लाहौर हाई कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश की, जहां उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके ऊपर लाजिम है कि वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन भी ना दें, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा
कि अदालत में फौजी स्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अगर कोई वकील दलाइल देगा तो वो भी चीफ जस्टिस को काबिल कबूल नहीं है। अगर कोई जज ऑब्जर्वेशन देगा तो उस पर भी चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब सख्त बरम होते हैं। तो अगेन सूरत हाल एक मरतबा फिर उस नैच पर पहुंच गई है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मुस्तकबिल है वो क्या होगा और चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब की अदालत से इस हवाले से क्या फैसला आना है। बहरहाल ये मुकदमा 19 अगस्त के लिए समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।